दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दशकों तक जिस युद्ध को हम शैडो वॉर या पर्दे के पीछे की जंग कहते थे, वह आज 2026 में एक ऐसे विनाशकारी महायुद्ध में बदल चुका है जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपेट में धकेल दिया है। 28 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी डरते डरते करते थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा सैन्य हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई और इसके जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि कुवैत, बहरीन, कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दुनिया के तेल व्यापार की धड़कन कही जाने वाली होर्मुज़ जल मरुमध्य को बंद कर दिया गया। आखिर यह नौबत कैसे आई? कैसे दो देश जो कभी एक दूसरे की सीमा भी साझा नहीं करते, आज एक दूसरे को नक्शे से मिटाने पर तुल गए हैं। आज के इस वीडियो में हम साल 1979 से लेकर 2026 के इस खौफनाक महायुद्ध तक की पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे गाजा से शुरू हुई एक चिंगारी ने आज पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस युद्ध की जड़ें समझने के लिए हमें आज से लगभग 45 साल पीछे जाना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे कूटनीतिक रिश्ते थे, लेकिन 1979 में जब ईरान के आयतुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई तो सब कुछ बदल गया। ईरान की नई सरकार ने इजराइल को एक अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया और उसे छोटा शैतान का नाम दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मान लिया। चूँकि दोनों देशों के बीच कोई सीधी सीमा नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं किया। इसके बजाय ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोह और इराक सीरिया में कई शिया मिलिशिया गुटों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देकर खड़ा किया। इजराइल ने भी चुप न बैठते हुए ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशन किए, उनके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं की और एक्सनेट जैसे कंप्यूटर वायरस से उसके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया। यह एक ऐसा शैडो वॉर था जो दशकों तक बिना किसी आधिकारिक घोषणा के लड़ा जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। यह ज्वालामुखी आखिरकार साल 2024 में फट पड़ा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद इजराइल सेना ने ईरान के रडार सिस्टम को नष्ट करते हुए उनके परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और यहाँ तक कि नतांज जैसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की। 22 जून 2025 को अमेरिका भी सीधे तौर पर यह युद्ध में कूद पड़ा और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायली शहरों और कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। 24 जून 2025 को एक अस्थायी युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन इस 12 दिवसीय युद्ध ने ईरान के अंदर भयंकर तबाही मचा दी थी। ईरान के 11 परमाणु वैज्ञानिकों और दर्जनों सैन्य कमांडर मारे गए थे। हालांकि युद्ध रुक गया था, लेकिन शांति नहीं आई थी।
संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने ईरान पर वापस कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। अब हम आते हैं उस घटना पर जिसने आज पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी है। फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुई आखिरी दौर का परमाणु वार्ता पूरी तरह फेल हो गई। ईरान किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने को तैयार नहीं था। आखिरकार 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त और विनाशकारी सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन एपिक क्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया गया। इस बार मकसद सिर्फ परमाणु ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ईरान में सीधे रिजीम चेंज सत्ता परिवर्तन करना था। सैकड़ों अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और टॉम हॉक मिसाइलें ने एक साथ तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे शहरों पर कहर ढा दिया। इस हमले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला लक्ष्य थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई। तेहरान के पश्चात स्ट्रीट में स्थित उनके परिसर को पूरी तरह मलबे में बदल दिया गया। अमेरिकी और इजरायली दावों के अनुसार इस अभूतपूर्व हमले में 1989 से ईरान पर राज कर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। ईरान की संसद, उनके खुफिया मुख्यालय और सैन्य कमांडो सेंटर्स को बुरी तरह तबाह कर दिया गया। यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व को खत्म करने का आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन था। खामेनेई की मौत और इस भयंकर हमले के बाद ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान की सत्ता अब एक अंतरिम नेतृत्व परिषद के हाथ में आ गई और उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में महाविनाश का आदेश दे दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के साथ साथ बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। सरप्राइज में ब्रिटिश एयरबेस और तेल हबीब की इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगा। ईरान ने दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होते ही ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों को रोक दिया है और पूरी दुनिया में महंगाई और ऊर्जा संकट का एक ऐसा बवंडर आ गया है जिसका असर सीधे तौर पर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ना तय है। लाखों भारतीय जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनके सिर पर भी अब युद्ध और बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, 2026 का यह मार्च महीना शायद मानव इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु कमर तोड़ने के लिए जो दांव चला है, उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक वार जोन बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपातकालीन बैठकें कर रही है। फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रख चुके हैं और रूस तथा चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गुस्से और चिंता की नज़र से देख रहे हैं। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि इस महाविनाश के बाद दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा। क्या ईरान का इस्लामिक शासन पूरी तरह गिर जाएगा?
या यह युद्ध एक ऐसे क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा जिसमें दुनिया के हर बड़े देश को कूदना पड़ेगा। इस खौफनाक दौर में कूटनीतिक दम तोड़ चुकी है, सिर्फ मिसाइलें बात कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता को मारना एक सही कदम था, या इसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर एस्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।